बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की राह पर निकल चुका है। नमस्कार और आप पेशे शुभन के साथ हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तर्ज पर आंसर की अपलोड करने जा रही है और साथ में जहां कहीं अभ्यर्थियों को आंसर में कहीं भी डाउट होगा वहां पे वो ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आंसर की के साथ साथ ऑब्जेक्शन डालने का भी प्रावधान किया है और साथ में OMR भी अपलोड करेगी। ये बिहार के छात्रों के लिए बहुत बड़ी जीत है और बिहार के छात्र अपने आप को अब एवेल्युएट कर पाएंगे कि एग्ज़ाम में कहाँ उनसे गलतियां हुई। दुर्भाग्यवश अगर कोई भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाते हैं, एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को एवेल्युएट कर पाएंगे कि उनसे कहाँ पे गलतियाँ हुई और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं आगे। तो बिहार के साथ ही बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार SSC CGL 4 और BSO का एग्ज़ाम मई जून में कंडक्ट करने जा रही है। तो आप सभी तैयार रहिए और इसका वजह यह है कि बिहार सचिवालय में ASO की काफ़ी कमी हो गई है और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को बहुत जल्दी पूरा किया जाए। तो आप सभी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और साथ में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस बार कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रही है और खास करके पेपर में कुछ मॉडिफिकेशन करेगी। हमने पहले बताया था कि GK GS सेक्शंस पर आधारित जो प्रश्न आएंगे वो कथन पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो इसलिए अभी से ही आप लोग तैयार रहिए। जो भी GK GS पढ़ते हैं तो थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ाई करने का प्रयास कीजिए क्योंकि इस बार कथन पर आधारित प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है और साथ में हो सकता है ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से भी कुछ प्रश्नों की संख्या को वो कम करें और GK GS सेक्शन से प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएं। तो खास करके आप लोग करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी जितने भी सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में जो सिलेबस मेंशन किया गया है उसी के अनुरूप आप लोग तैयारी करेंगे। ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इधर उधर रिसोर्सेज को दिमाग में डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से उम्मीद है कि आप सभी का तैयारी बेहतर ढंग से चल रहा होगा। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद।